अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपके साथ हमज़ा अली अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमज़ा स्पीक्स। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है, शायकीन क्रिकेट के दिल टूट चुके हैं इस नाकिस कारकर्दगी की वजह से। जो चैम्पियन ट्रॉफी में हम अपने ही ग्राउंड्स पे जिस तरह की कारकर्दगी दिखा चुके हैं, यकीनन दिल बर्दाश्ता है और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये एक एक हिसाब से ज़्यादती है शायकीन क्रिकेट के साथ। सो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं मंसूर अहमद भाई। इस तमाम तर सिचुएशन पर उनके साथ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मंसूर भाई, कैसे समझते हैं, क्या तवक्कुआत हैं जो ओडीआई और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया है, क्या समझते हैं कि क्या ये स्क्वाड न्यूजीलैंड को शिकस्त दे सकता है, और जो यंगस्टर्स को शामिल किया गया है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम हमज़ा, आप कैसे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है कि पाकिस्तान की ओडीआई और टी20 की साइड अनाउंस हुई है, तो अगर हम टी20 टीम की बात करें तो उसमें तमाम तर वो प्लेयर शामिल किए गए हैं जिनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है। और इस इंटेंट के साथ, इस प्लानिंग के साथ इस टीम को अनाउंस किया गया है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, अटैकिंग क्रिकेट खेले। ठीक। मंसूर भाई, क्या लगता है कहाँ पे हम इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं? बैटिंग लाइन की अगर बात करें, जो हमारे पास एक मिडल ऑर्डर है जो चैंपियन ट्रॉफी में हमें स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, उस तरह हमारा ओपनिंग पेयर भी पूरा नहीं था। तो क्या समझते हैं कहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है, और कौन सी जगह पे हम अपनी क्रिकेट बेस्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं? तो क्या समझते हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की, कहाँ पे ज़रूरत है कि वहाँ हम समझते हैं कि वहाँ पे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात करें तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसमें बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात का सामना है। पिछले कई सालों से बाबर आजम परफॉर्म करते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेंचुरीज की ओडीआई के अंदर, और तकरीबन हर मैच के अंदर वो हमें स्कोर बना के देता था। अगर हम देखें, पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेलते थे तो बाबर आजम ने उसमें सेंचुरी बनाई थी और पाकिस्तान 350 तक का टारगेट था। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने चेस किया था 349 आई थिंक। दूसरी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन। 2 साल पहले लोग समझते थे, पूरी दुनिया समझती थी कि पाकिस्तान के पास एक बेस्ट बॉलिंग अटैक है। फास्ट बॉलर अगर हम देखें, नसीम शाह हमारे पास था, उसके बाद हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, हसनैन एंड सो मेनी अदर, वसीम जूनियर हमारे पास थे, हसन अली भी उस वक्त खेलते थे। तो पाकिस्तान की एक टॉप बॉलिंग लाइन अटैक थी। ठीक। अच्छा मंसूर भाई, ये भी ज़रा बता दें हमें, जो बॉलिंग लाइन है आखिरी 10 ओवर में जिस तरह हम रन्स दे देते हैं, हमारे बॉलर्स प्रीमियम बॉलर्स रन्स दे देते हैं, उनको इस दफ़ा रेस्ट करवा दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं जो T20 आई सीरीज़ में नहीं है। क्या समझते हैं आप कि जो इस वक्त यंगस्टर को लेके गए हैं, यंग फास्ट बॉलर्स को लेके गए हैं, तो क्या समझते हैं ये जो स्क्वाड है, इसमें जो फास्ट बॉलिंग है स्पेशली, तो इनसे आपको क्या तवक्कुआत है? क्या समझते हैं कि ये परफॉर्म बेहतर करेंगे? देखिए हमजा, हमारी जो बॉलिंग अटैक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है टॉप ओडीआई रैंकिंग बॉलर है हमारे पास। नसीम शाह है, हसनैन है, हारिस रऊफ़ है हमारे पास। ठीक है, अभी जो हमने नया खिलाड़ी सेलेक्ट किया है वो भी एक टॉप क्लास बॉलर है, रज़ा। उनकी परफॉर्मेंस अगर डोमेस्टिक में हम देखें, अब जो हमारी रोटेशन पॉलिसी है थोड़ा सा हमें उस पर काम करना चाहिए हमें। और सबसे बड़ा फिटनेस लेवल, कि आपके फास्ट बॉलर का जो फिटनेस लेवल है वो 100% होना चाहिए। हमारा मैनेजमेंट है वो उनको किस तरह, किस पॉलिसी के तहत खिलाते हैं, उनको किस तरह रेस्ट करवाते हैं, उनकी फिटनेस पर किस तरह काम करवाते हैं, उनको किस तरह अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करवाते हैं। और जो लीग्स क्रिकेट है उससे थोड़ा सा हमें बाइकाट करना चाहिए ताकि हम अपने फास्ट बॉलर को वहाँ पे ना भेजें। इसकी जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान के पास टॉप क्लास स्पिनर्स होते थे। अगर हम 2015 से पहले देखें तो हमारे पास शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, फिर अब्दुर्रहमान आए थे, उसके बाद यासिर शाह, ठीक है, जुल्फ़िकार बाबर। तो हमारे पास टॉप। अब मंसूर भाई, हमें ये भी बताइएगा कि जो नौजवान हमारे यंगस्टर्स टीम में हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह आप देखते हैं, और मुस्तकबिल में क्या समझते हैं कौन सा प्लेयर जो है तो बेहतर परफॉर्म कर सकता है?
या उस प्लेयर को जो है तो इस वक्त अपनी प्रैक्टिस पे थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए? क्या समझते हैं आप? है ना, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हमने सुफियान मुकीम को चांस दिया, ठीक है, और आपने देखा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, फिर अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है। तो हमारे जो यंग जितने भी आ रहे हैं, इरफान खान नियाजी है, तोयब ताहिर है, ठीक है, तो इनकी परफॉर्मेंस एक अच्छी परफॉर्मेंस है और उस अच्छी परफॉर्मेंस के बेस पे ही ये टीम में आए हैं, परफॉर्मेंस दे के टीम में आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे लाइक और डिसलाइक का सिस्टम है कि अगर एक प्लेयर आपको लाइक नहीं आता तो आप उसको टीम से निकाल लेते हैं, उसके कैरियर ख़त्म करते हैं। शार्जील खान की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट के खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। यू हैव वन ऑफ द बेस्ट हार्ड हिटर प्लेयर, शार्जील खान इज़ एन ओपनर। आप उसको अपनी अना और ज़िद की वजह से टीम में शामिल ही नहीं कर रहे। तो अगर इस तरह का सिस्टम चलेगा तो फिर तो फ्यूचर भी इसी तरह रहेगा जैसे आज के हालात है। अगर आप वाकई चाहते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, तो फिर आपको इस लाइक और डिसलाइक के सिस्टम से बाहर निकल कर जो रियल टैलेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए और उनको भरपूर मौके देने चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। मंसूर भाई, हमें यह भी बता दीजिएगा कि जो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी चैंपियन ट्रॉफी में, क्या समझते हैं मुस्तकबिल में इसके क्या असरात पड़ने वाले हैं और कौन सी वो गलतियां थी जो हमने की हैं चैंपियन ट्रॉफी में जो आगे मुस्तकबिल में नहीं दोहरानी चाहिए? क्या समझते हैं आप? हमजा अगेन वही कि जो आपका मुस्तकबिल है क्रिकेट का, वो डिपेंड करता है ना कि आप चीज़ों को किस तरह लेके जा रहे हैं। अगर ये जो हालात चल रहे हैं लाइक और डिसलाइक इस तरह रहेंगे तो फिर तो आपके फ्यूचर भी कोई रोशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप वाकई क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, प्लेयर्स बहुत है, लेकिन उस प्लेयर को ग्रूम करना, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना, जैसे लाहौर कलंदर काम कर रही है, तो पीसीबी को भी पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पे जाके इस तरह काम करना चाहिए। और मुझे जो चीज़ लग रही है कि देखें, पाकिस्तान में एक और मसला भी है हमारे लोगों का कि हम एक प्लेयर को एक परफॉर्मेंस पे बहुत ऊपर सर पे चढ़ा देते हैं और फिर अगर एक बैड परफॉर्मेंस आ जाए तो उसको हम नीचे गिरा देते हैं। वे पाकिस्तान के अंदर टॉप क्लास प्लेयर है, जैसे हमारे पास बाबर आजम है। अभी अगर उसका बैड पे चल रहा है तो ये तो टॉप क्लास प्लेयर होते हैं, उनका भी इस तरह आउट ऑफ फॉर्म हो जाते। विराट कोहली का मिसाल आपके सामने, 3-4 साल वो उसी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद उसने वर्ल्ड कप के अंदर स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। तो तेंदुलकर की लाइफ में भी इस तरह आया है जो टॉप क्लास प्लेयर है। इट्स पार्ट ऑफ गेम, इसको हमें समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद भाई, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हमने बातचीत की है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।